गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। इस वीडियो को आने में काफी टाइम लग गया क्योंकि बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो स्वास्थ्य कारण से ये वीडियो काफी लेट आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और मेरी पूरी कोशिश है कि डेली आपको सुबह और शाम को दो वीडियो मिले। एक वीडियो मैथ की होगी और एक वीडियो रीजनिंग की होगी। मेरा पूरा मानस है कि सुबह 7 बजे आपको मैथ की डेली एक वीडियो मिलेगी और शाम को 5 बजे आपको डेली रीजनिंग की एक वीडियो मिलेगी। ऐसा हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरी जो हमारी जो दो दो तीन जनों की जो हमारी टीम है मिलकर प्रयास कर रही है ताकि टाइम को निकाल सके और हम डेली बच्चों के लिए मैथ और रीजनिंग की एक एक वीडियो अपलोड कर सके। बस हम चाहते हैं कि आप प्यार बनाए रखें, वीडियो को शेयर करते रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे व्यूज को देखें, वीडियो को देखें। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो उसके बारे में आप हमें बताएं और इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, उनको बताएं ताकि उनको भी मैथ में कोई दिक्कत हो तो वो हमसे डिस्कस कर सके और अगर अच्छा लगता है तो इससे पढ़कर सिलेक्शन ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, अभी तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया था कि किस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालते हैं। उसके बाद हमने चक्रवृद्धि ब्याज से अगर आपको मूलधन, दर या समय का मान ज्ञात करना हो तो वो भी हमने निकालना देख लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के नीचे आपको पिछली दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के, जो इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े हटकर है, थोड़े अलग है। लेकिन एग्जाम में बहुत बार, अलग अलग एग्जाम में कई बार उनकी संख्याओं को बदल के वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप 7। टाइप 6 हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस टाइप में हम पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको, देखो, आपको बताया था कि पहले साल के लिए अगर हम एक साल की बात करते हैं तो पहले वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान आपस में क्या होता है, एक समान होता है, क्योंकि पहले वर्ष दोनों ब्याज मूलधन पर लागू होते हैं। लेकिन अगले साल से क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान बढ़ता जाता है क्योंकि हमें ब्याज का ब्याज मिलता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पर लागू होता है, जबकि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लागू होता है, तो इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो देखो, आज हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कोई राशि उधार दी जाती है, तो आपसे कहा जाता है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए हम कोई धन उधार दें तो इनके ब्याज में कितना अंतर होगा, या चक्रवृद्धि ब्याज का मान साधारण ब्याज से कितने रुपए अधिक होगा या साधारण ब्याज का मान चक्रवृद्धि ब्याज से कितने रुपए कम होगा। यानी कि हमें 2 या 3 साल का समय देकर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का मान पूछा जाता है। तो उसको निकालने के बेसिक तरीका तो ये होता है कि हम पहले साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का मान अलग अलग निकाल लें, फिर दोनों को माइनस कर लें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने दो छोटे फॉर्मूले हैं, उनको आप याद रखें और उनसे क्वेश्चन करें। देखो, मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन में जहां आवश्यकता होगी वहां हम फॉर्मूले को यूज करेंगे, जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां कंसेप्ट को यूज करेंगे। और जब आप दोनों चीजें यूज करना सीख जाएंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख जाएंगे, फिर आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये मेरा दावा है, इतना मुझे विश्वास है। पिछले लगभग 8 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और काफी बच्चों को सिलेक्शन भी दिला चुका हूँ। तो मुझे विश्वास है और मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ ताकि बच्चों को रटना कम पड़े, समझे ज्यादा, कंसेप्ट को समझे। लेकिन जहां आवश्यकता होती है, जहां कंसेप्ट बड़ा होता है या जहां क्वेश्चन को करने में तकलीफ होती है, वहां हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अभी हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब आपको 2 साल के लिए या 3 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं 2 साल के लिए। हेडिंग डाल दो
2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब हमें निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? देखो, फॉर्मूला होगा हमारा मूलधन बराबर अंतर इंटू 100 स्क्वायर बटे दर स्क्वायर। चाहो तो इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्रिंसिपल पी मतलब मूलधन हो गया, डी अपना डिफरेंस हो गया, डी इंटू 100 स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। ये हिंदी और इंग्लिश रूप है, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मुझे 2 साल के लिए कभी भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, मूलधन निकालना है या मूलधन देके अंतर पूछे, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा कि मूलधन बराबर डी मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर इंटू 100 का स्क्वायर बटे दर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब समय 2 साल दिया गया हो। लेकिन अगर समय 3 साल दिया गया है, अगर हमें समय 3 साल के दिया गया है और 3 साल का हमें साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, तो फिर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां लिखता हूं साइड में, समय अगर 3 वर्ष दिया है तो देखो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे तो 3 साल के फॉर्मूले को याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, इससे मिलता जुलता है। यहां पर भी मूलधन था, यहां भी मूलधन है, डी की जगह डी है। समय 2 साल था तो स्क्वायर था, 3 साल हो गया तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, बटे में आर स्क्वायर, और एक टर्म अलग से जुड़ जाएगी 300 प्लस आर। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। तो जब मुझे 2 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो या अंतर देकर मूलधन का मान पूछे, तो मैं 2 फॉर्मूले यूज कर क्वेश्चन को आसानी से निकालेंगे। ठीक है, टी बराबर डी इंटू 100 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर तब लगाना है जब आपको समय 2 साल का दिया गया हो। लेकिन अगर समय आपको 3 साल का दिया गया है तो फिर स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा और बटे में आर स्क्वायर के साथ में 300 प्लस आर जुड़ जाएगा। तो 2 बेसिक और छोटे से फॉर्मूले हैं, एक दो बार जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप 7। 6 टाइप हम अभी तक पढ़ चुके हैं, आज हम अगला टाइप 7 पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धनराशि जो आपने उधार दी है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और आपसे बोला गया कि 2 साल के बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपए प्राप्त होता है, तो हमसे पूछा है कि धनराशि क्या होगी। ठीक है, 2 साल के लिए उधार दिए, दर का मान 8% है, अंतर आपको दे रखा है 48 का, तो मूलधन में निकालना है। सिंपल, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है, D इंटू 100 स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। मूलधन मुझे निकालना है, डी यानी कि डिफरेंस, अंतर कितना दे रखा है 48, क्वेश्चन में दिया गया है 100 का स्क्वायर है तो क्या लिख सकता हूं इसे 100 इंटू 100। दर का मान मुझे कितना दिया है 8%, स्क्वायर है तो इसे कितनी बार लिख देंगे हम, 2 बार। सोल्व कर लेते हैं, बस सिंपल आंसर आ गया। देखो 8 6 या 48 होता है, 4 से कट जाएगा 25 टाइम 4 2 जा 8, 2 से कट गया 3 बार, तो यहां से मूलधन का मान आएगा 25 3 जा 75, 7,500 रुपए। तो अगर एक छोटा सा फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने में तकलीफ नहीं होती, क्वेश्चन इजीली 2 या 3 स्टेप में सोल्व हो जाए। ठीक है, इसे नोट करें, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें आपसे बोला गया है कि 10,000 रुपए की राशि आपने किसी से उधार ली है 4% की दर पे 2 वर्ष के लिए, और आपसे बोला गया कि 2 साल के बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा।
देखो पहला बेसिक तरीका क्या है कि 10,000 रुपए की राशि का हम 2 साल का 4% की दर से साधारण ब्याज निकाले, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, फिर दोनों को माइनस कर दें। वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमें कंपटीशन में क्वेश्चन सही भी करना है, कम टाइम में भी करना है, दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखो फॉर्मूला सिंपल सा है, ठीक है। हमसे बोला कि मूलधन का मान, अब क्वेश्चन में दिया गया कितना, 10,000, तो मूलधन का मान लिख दिया मैंने 10,000, ठीक है। समय 2 साल था, इसलिए फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। इस बार मुझे अंतर निकालना है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100, और दर, दर का मान आपको कितना दिया है, 4%, ठीक है। तो 4 इंटू 4 स्क्वायर है, तो क्या लिख दिया मैंने, 4 इंटू 4। अब देखो बटे में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं हम, एक, और एक कंसेप्ट, अगर दो संख्या बराबर में है, संख्या आपस में गुणा में हो और बराबर में हो, तो अंश अंश, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। 4 जीरो से ये 4 जीरो आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ के बन गया एक बराबर डी बटे 4 4 जा 16, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, डी यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा, सिंपली हमारा 16। तो कितना आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था हमें, और केवल 2 लाइन्स में अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको 2 साल का अंतर दिया है। जब 3 साल का दे, उसके लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, हमसे बोला गया कोई धनराशि जो है 5% की दर पे आपने 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दिए, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान है 61 रुपए ज्यादा मिलता है, तो हमें निकालना है कि धनराशि का मान क्या है। यानी कि हमें साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि डी का मान दिया है कितना, 61 रुपए, समय हमें दिया है 3 साल, तो 3 साल वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, और दर का मान हमें कितना दिया है, 5%, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला जो था हमारा, P बराबर D इंटू 100 क्यूब बटे आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 300 प्लस आर। धनराशि मुझे निकालनी है, P का मान निकालना है, D अंतर कितना है, 61 रुपए। 100 क्यूब का मतलब हो गया 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखो दर, दर का मान मुझे दिया था 5%, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 5, 300 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 305, 305 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं हम, देखो जो कट रहा है काट देंगे, 25 से कट जाएगा सिंपली, 25 4 जा 100, ये देखो इका एक 5 है तो 5 से कट जाएगी संख्या, 5 6 30, 5 5, 5 से कट गया 20 बार, 61 से 61 भी कट गया, तो क्या बच गया, केवल 4 इंटू 20 इंटू 100, 20 80 को हम 100 से गुणा कर देंगे, तो सिंपली हमारे मूलधन का मान कितना आ जाएगा, 8,000। कितना आसान है, एक फॉर्मूला में याद करना है छोटा सा, और केवल वैल्यू पुट करनी है, यहां से हमारे सिंपली मूलधन का मान प्राप्त, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद करना है। हम जब इसको 2-5 बार पढ़ेंगे, और जब इसे 2-5 क्वेश्चन कर लेंगे, तो फॉर्मूला भी आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह का, 3 साल का ही हमें समय दिया है। देखो क्वेश्चन आपके सामने है कि 16,000 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दिए 5% की दर पे 3 साल के लिए, और आपसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का मान क्या होगा। इस बार मुझे अंतर निकालना है, धनराशि मुझे दे रखी 16,000 रुपए, और दर का मान है 5%। तो देखो मूलधन कितना है, 16,000, अंतर मुझे निकालना है, 100 का क्यों मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, सिंपली इसको विस्तार करके खोल के लिख लेते हैं, ताकि इसको आसानी से काटा जा सके। दर का मान कितना दिया, 5, 5 के स्क्वायर 25 होता है, और 300 में 5 जोड़े कितना गया, 305, ठीक है।
थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो बटन में कुछ नहीं, एक मान लेंगे, फिर वही संख्या बराबर में है, संख्या आपस में गुणा में हो और इक्वल टू में हो, या इक्वल टू के बराबर के दाई या बाई ओर अकेली संख्या हो, तो ऊपर और नीचे की संख्याएं आपस में कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। तो यहां पर सिंपली 3 जीरो से 3 जीरो हम काट सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे की संख्या तो आपस में कट ही जाती है। 25 से कम 25, 25 100, 4 बार कट गई। ये भी कट जाएगा, 550 और 5 से कट गया 61 बार, 61 टाइम। तो यह क्या बच गया 16/1, केवल 16/1। यहां क्या बच गया देखो, 4 दूनी 8 और बटे में क्या बच गया 61। ये भी आपस में कट जाएगा क्योंकि समान संख्या है, बराबर में आपस में कट जाएगी। 8 से कट गया 16 2 टाइम, 2/1 बराबर d/61। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 61 को 2 से कर देंगे तो d का मान आ जाएगा 122, 122 रुपए। यह आ जाएगा मेरे 16,000 रुपए की धनराशि का 3 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का मान। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, फॉर्मूला याद करना है, और सिंपली हम 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन, थोड़े टफ लगेंगे आपको, लेकिन हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगी। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़े, जाग के पढ़े। देखो जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप भी उतनी मेहनत करें, अपना सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, बच्चों सिलेक्शन तब होता है जब अंदर से भूख होती है। पापा रोटी दे रहे हैं, घर पे कोई कमी नहीं है, खाना मिल ही रहा है, ठीक है, घर पे कोई सुनाने वाला नहीं है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। जब अंदर से ठेस लगेगी, दर्द होगा, लगेगा कि नहीं यार खुद के दम पे कुछ करना है, जब अंदर से आग लगती है तब जाकर सिलेक्शन निकलता है। ठीक है, अंदर से आग जगाओ, जितनी आग हम जगाते हैं पढ़ाने के लिए, उतनी आप जगाओ पढ़ने के लिए। ये नहीं कि यूट्यूब पे हमें बस आप पढ़ने के लिए आते हो, फिर 2 मिनट पढ़ते हो, उसके बाद में कोई दूसरी वीडियो मिल जाती है, कोई गाना देखने लग गए, कोई टाइम पास, कोई हंसी मजाक। देखो बच्चों, अभी जो अपने पास टाइम है, ये अपनी एज ऐसी है, करियर बना लिया जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं बना, ध्यान रखना, एक टाइम है भी आपके पास कि 30 साल आपकी उम्र है, या 32 साल है, 22 साल है, 23 साल, जो भी आपकी एज है, अभी एक टाइम है आपके पास कि उसमें आप कुछ अच्छा कर सके अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप अभी अच्छा नहीं कर पाए, तो बाद में फिर हम अच्छा करने की हालत में नहीं रहेंगे। क्योंकि बाद में क्या होगा बच्चों, जब टाइम निकलता है, टाइम के साथ कोई चीज बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा बढ़ती है। ये कड़वा सच है। ठीक है, तो जिम्मेदारियां तो बढ़नी है, अच्छा है, उसके पहले हम अपने नॉलेज को बढ़ाकर और अपने आप को एक जॉब में फिक्स कर ले। वरना जब जॉब नहीं लगती है और जब बेरोजगारी किसी को ढसती है, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारे पास 10 रुपए भी मांग नहीं सके, और मांगे तो कोई हमें दे नहीं, इतनी बुरी कंडीशन नहीं होनी चाहिए अपनी। और वो तभी नहीं होगी जब आज हम पढ़ेंगे। कहते हैं ना, अम्बेडकर का एक बहुत अच्छा कथन है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, कि शेरनी का शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। तो बस हमें भी धाड़ना है। और जिसको मैथ से डर लगता है, हमारे साथ जुड़िए, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे आप। ठीक है, चलो जाग जाओ, और जाग के अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला टाइप थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझेंगे, समझ में आएगा। और देखो हम टाइप को इस तरह से उनको डिसाइड करते हैं कि अगर आपने पहले वाली टाइप को ढंग से पढ़ा है, तो आने वाली टाइप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट
चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी वीडियो देखेगा तो उसे थोड़ी तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चले, पहले आप पहली वीडियो देखिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे और तरीके से जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ेंगे तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो में आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अभी हमने देखा था कि 2 साल के लिए, अभी जो हमने पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि 2 साल के लिए आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है या अंतर निकालना है। तो आपको पता है कि जब 1 साल से ज्यादा का समय होता है तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आ जाता है, वो हमने निकाला है। इसी तरह का अब जो अगला टाइप है अपने सामने, ठीक है, इसमें आपसे ऐसा बोला गया है कि कोई धनराशि का 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का जो मान है 1200 रुपए और 1272 रुपए प्राप्त होता है। अलग अलग आ रहा है क्योंकि समय कितना है, 2 साल। अगर यहाँ पर समय 1 साल होता तो फिर दोनों ब्याज का मान क्या दिया जाता, समान दिया होता, फिर क्वेश्चन भी नहीं बन पाता। अगर समय 1 साल होता तो दोनों का मान समान होता, फिर निकालते क्या। तो देखो, क्वेश्चन में दिया है कि 2 साल के लिए आपने कोई धनराशि उधार दी है तो 2 साल के बाद उसका साधारण ब्याज मिलता है 1200 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज का मान मिलता है 1272 रुपए। तो हमसे पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर का मान क्या होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जाग के और पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अलग कंसेप्ट है थोड़ा, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, 2 साल के लिए हमने कोई धन उधार दिया, उसका मुझे साधारण ब्याज मिलता है 1200 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज का मान मिलता है 1272 रुपए। 2 साल के लिए मैंने धन दिया है। अब देखो, 2 साल के साधारण ब्याज का जो मान है वो कितना है, 1200 रुपए है। ध्यान से समझना, 2 साल के साधारण ब्याज का मान मुझे कितना दिया है, 1200 रुपए। चूंकि साधारण ब्याज में ब्याज का मान प्रति वर्ष हर साल एक समान होता है, 2 साल का साधारण ब्याज 1200 है, इसका मतलब पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए, क्योंकि दोनों साल के साधारण ब्याज का मान क्या होता है, समान। तो दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज का मान भी कितना होगा, 600 होगा। तो टोटल दोनों मिला के कितना हो गया, 1200। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हमें बोला गया कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है, 1272 रुपए। देखो, 2 साल का जो हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का, वो मुझे कितना दिया, 1272 रुपए। और हमें यह भी पता है कि अगर समय 1 साल है तो 1 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान हमेशा एक समान होता है। 1 साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक समान होता है। अगर साधारण ब्याज का मान 600 है, ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान भी पहले साल कितना होगा, 600 ही होगा, क्योंकि जब समय 1 साल होता है तो दोनों ब्याज का मान आपस में क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, अब देखो, 2 साल का टोटल ब्याज कितना है, 1272 रुपए है। पहले साल का 600 है, तो दूसरे टर्म निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 साल के ब्याज में से पहले साल का घटा देंगे, तो दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया, 672 रुपए। मुझे बोला गया था कि 2 साल के कुल चक्रवृद्धि ब्याज का मान 1272 रुपए है। पहले साल के लिए चूंकि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक समान होता है, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 600। दूसरे का निकालना है, कुल ब्याज में से पहले साल का घटा दिया, तो दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया, 672। ये चीज आ गई आपको समझ में। पूछा गया मुझसे, दर का मान पूछा है, अब कैसे निकालेंगे। अब देखना कंसेप्ट, देखो, पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है, 600। यानी कि 1 साल के बाद मुझे ब्याज कितना मिला, 600 मिला। और 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 672। मुझे निकालना दर का मान।
देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मान बढ़ता है क्योंकि मुझे ब्याज का भी ब्याज मिलता है। अब दर मुझे निकालनी, 600 रुपए की राशि जो थी पहले साल थी वो अगले साल कितनी होगी, 672 रुपए हो गई। दर का मान निकालना है, इसको मैंने मान लिया मूलधन और इसको मैंने मान लिया मिश्र धन। तो 600 रुपए मैंने किसी को उधार दिए, वो अगले साल कितने हो गए, 672 रुपए। तो जो अगर उधार देते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूलधन। धन जितना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और समय कितना लगा, 1 साल, क्योंकि ये 1 साल के बाद कितना था, 2 साल के बाद धन इतना हो गया। तो 1 साल यानी कि 1 साल के बाद 600 रुपए की राशि कितनी होगी, 672 हो गई। ठीक है, अब दर कैसे निकालेंगे, अब देखो कॉन्सेप्ट, साधारण ब्याज याद करो, PRT, ऐसा ये ऐसे लिखते हैं, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। वही कंसेप्ट यूज करना है। मूलधन का मान कितना है, 600, दर निकालनी है, समय कितना है, 1 साल। 600 रुपए किसी को उधार दिए, 1 साल के बाद कितने हो गए, 672 हो गए। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दो, तो ब्याज कितना आ गया, 72। ठीक है, मूलधन 600 था, 600 रुपए की राशि उधार दी, वो कितनी हो गई, 672 रुपए हो गई। तो यहां से ब्याज कितना मिला मुझे, 72 रुपए। अब मुझे क्या निकालना, धन का मान। और देखो कंसेप्ट क्या था, मूलधन, दर या समय, मूलधन, दर या समय, इन तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम, ब्याज को 100 से गुणा करते थे, ब्याज को 100 से गुणा, और बची हुई दोनों राशियों का भाग देते थे। ये ये कंसेप्ट उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने साधारण ब्याज पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से दर का मान कितना आ गया, 12%। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम दोबारा इसको समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत से बच्चों के ऊपर से निकल गई हुई, क्या हुआ देखो दोबारा, आपसे बोला गया था कोई दिन आपने उधार दिया, 2 साल के बाद साधारण ब्याज मुझे मिलता है 1200 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज का मान मुझे मिलता है 1272 रुपए। क्योंकि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का मान हमेशा एक समान होता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो पहले साल कितना होगा, 600 होगा, अगले साल का भी कितना होगा, 600 ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज एक समान होता है। और पहले साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान भी आपस में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, क्योंकि पहले साल दोनों किस पे लागू होते हैं, मूलधन पे। तो पहले साल के लिए साधारण ब्याज का मान 600 था, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मान भी कितना होगा, 600 होगा। 2 साल का कुल चक्रवृद्धि ब्याज 1272 रुपए है, 2 साल का। पहले साल का ब्याज 600 आ गया, तो अगले साल कितना आ जाएगा, 2 साल के ब्याज में से पहले साल का ब्याज हटा देंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 672। ठीक है तक। अब देखो मुझे दर का मान निकालना है, ना तो क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है ना समय दिया है, दर का मान मुझे निकालना है। लेकिन मुझे पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का मान बढ़ता है क्योंकि ब्याज का भी ब्याज मिलता है। यानी कि अगर मैं ब्याज को मूलधन, पहले साल के ब्याज को मूलधन और अगले साल के ब्याज को मिश्रधन मान लूं, तो ब्याज के ब्याज में भी दर वही होती है जो वास्तविक क्वेश्चन में दर होती है। हमने क्या किया, दर का मान निकालने के लिए पहले साल का जो ब्याज था इसे मैंने मान लिया मूलधन और अगले साल के ब्याज को मैंने मान लिया मिश्रधन। और चूंकि समय 1 साल है, 1 साल जब दिया हो तब आपको दर या समय निकालना हो तो हम सिंपली उसको साधारण ब्याज से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले साल में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक समान होता है। ये कंसेप्ट हमने पहले भी यूज किया है, पिछली वीडियो आप देखें। तो देखो मूलधन मैंने मान लिया 600, 600 रुपए की राशि किसी को उधार दी, दर मुझे निकालनी है, समय था 1 साल, 600 रुपए की राशि कितनी होगी, 672 हो गई। तो यहां से हम ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज का मान कितना आ गया, 72 आ गया। और साधारण ब्याज में मुझे मूलधन, दर या समय कोई भी एक राशि निकालनी होती है
तो कंसेप्ट ये होता है कि ब्याज को 100 से गुणा करना है और बची हुई दोनों राशियों का भाग देना है। तो यहां से दर का मान आ जाएगा मेरे 12%। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर कंसेप्ट आपके और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कोई धनराशि का 2 साल के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मान आपको दे रखा है कि 2 साल के बाद साधारण ब्याज 800 रुपए होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का मान 820 होता है। तो मुझसे पूछा है कि दर का मान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 800 रुपए है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है, 820 रुपए। अब देखो पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपए। तो अगले साल का भी कितना होगा, 400, क्योंकि साधारण ब्याज एक समान होता है। और मुझे यह भी पता है कि पहले साल के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का मान एक समान होता है, क्योंकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 820 है, तो पहले साल का कितना होगा, 400 होगा, क्योंकि समान है। दूसरे साल का हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2 साल के ब्याज में से पहले साल के ब्याज को घटा देंगे, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 420 रुपए। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना है कि दर का मान क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, और ब्याज पे जब ब्याज लगता है तो दर का मान वही होता है जो मूलधन पर लगता है, यानी कि दर हमेशा समान ही होती है। तो हम क्या करें, दर का मान निकालने के लिए पहले साल के ब्याज को मूलधन और अगले साल के ब्याज को मिश्रधन मान लेते हैं। और हमारा जो फॉर्मूला था, मूलधन दर समय ब्याज मिश्रधन, जो हमारा कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट हमने साधारण ब्याज में कई बार यूज किया है। उसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं कि मूलधन मैंने मान लिया 400 रुपए, 400 रुपए की राशि कितनी होगी, 420 हो गई, तो ब्याज कितना आ गया, 20 रुपए। समय कितना है, 1 साल, क्योंकि ये 1 साल है, 2 साल है, तो अंतर कितने का है, 1 साल का। दर का मान तो मुझे निकालना है। तो कंसेप्ट क्या था कि मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि अगर हमें निकालनी होती है तो क्या करते हैं, ब्याज को, दर निकालनी है तो क्या कर देंगे, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा करते थे, ये क्या था हमने, और बची हुई दोनों राशियों का भाग दिया था। तो यहां से सिंपली दर का मान कितना आ जाएगा, मेरे 5%। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आएगा। एक बार आप दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन को, ठीक है, अगर किसी को तकलीफ है तो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह का, ताकि कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि जो है उसका 2 साल का साधारण ब्याज आपको दिया है 2400 रुपए, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 2520 रुपए। हमसे पूछा दर का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो 2 साल का साधारण ब्याज कितना था, 2400, तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपए, और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा, 1200 रुपए, क्योंकि 2 साल के कुल साधारण ब्याज का मान हमें दिया था 2400 रुपए है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना टोटल, 2520 है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना होगा, 1200 होगा। अगले साल का हम कैसे निकालेंगे, कुल ब्याज में से पहले साल के ब्याज को हटा देंगे, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, हमारे 1320 रुपए आ जाएगा। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1200 रुपए, और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना आ गया, 1320 आ गया। ठीक है सर, अब देखो हमें निकालना है कि वार्षिक ब्याज की दर का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले साल के ब्याज को मैंने मान लिया मूलधन,
और दूसरे साल के ब्याज को मैंने मान लिया मिश्र धन। और सिंपली जो अपना फॉर्मूला होता है, जो अपना कंसेप्ट होता है कि मूलधन का मान 1200 रुपए था, 1200 रुपए की राशि किसी को उधार दी, धन का मान मुझे निकालना है, और एक साल के बाद कितनी होगी, 1320 हो जाती है। यहाँ से हम सिंपली ब्याज का मान निकाल सकते हैं। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज का मान कितना आ जाएगा, 120 रुपए। ठीक है। अब देखो मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी राशि अगर आपको निकालनी है तो कंसेप्ट क्या होता है कि ब्याज को मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी राशि निकालनी होती है तो ब्याज को 100 से गुणा करके बची हुई दो राशियों का हम भाग देते हैं। ये कंसेप्ट उसी को समझ में आएगा जिसने साधारण ब्याज को पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप साधारण ब्याज को पढ़े तो आपको कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 से कट जाएगा 10 बार, तो यहां से हमारे पास सिंपली दर का मान आ जाएगा 10%। ठीक है, इसको नोट करें। तो बच्चे बहुत ही अच्छा टाइप है और इसके क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो हमने दो जो टाइप पढ़ी है, ये दोनों टाइप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अभी हम एक और टाइप पढ़ते हैं, मजा ना हो आपको। देखो अगर आप मजे के साथ पढ़ेंगे, पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से पढ़े, मजे से पढ़े, तो फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो मुझे लगेगा अगर आपको समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, मेरी बातें आपको समझ में आती है, मैथ आपको इजी समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके हमें बताया करें। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है और हम थोड़ा और एक्टिव होकर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके हमें बताते रहा करें कि हमें समझ में आ रहा है, कंसेप्ट हमें समझ में आ रहा है। चलो अगला टाइम हम देखते हैं। ये जो है अभी जो पढ़ा था उससे थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आपसे बोला कि 10% की ब्याज की दर से 2 साल के बाद साधारण ब्याज का मान 600 रुपए है। साधारण ब्याज का मान हमें दिया है 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज मुझे दिया है 600 रुपए, और मुझसे बोला गया है कि इसी दर और इसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का मान मुझे दे रखा है, देखो निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। देखो दर का मान दिया है 10%, समय दे रखा है 2 साल, साधारण ब्याज का मान कितना है 600। क्या नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया, तो पहले क्या निकाल लेंगे, मूलधन। अभी जो कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको दिया है धन का मान 10% है, समय आपको दिया है 2 साल, और आपसे बोला गया है कि 2 साल के बाद साधारण ब्याज का मान कितना हो जाता है, 600 रुपए। तो पहले मूलधन निकाल लेते हैं, वही कंसेप्ट, पीआरटी ऐसा ही है। मूलधन मुझे निकालना है, धन का मान दिया है 10%, समय 2 साल है, साधारण ब्याज का मान कितना है, 600। कंसेप्ट क्या था, मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बची हुई दो राशियों का भाग दे देंगे, तो यहां से तीसरी राशि जो है हमें मिल जाएगी। यानी कि मूलधन का मान कितना आ गया मेरे, सिंपली 3000 हो गए। मूलधन का मान कितना आ गया, 3000। ठीक है सर। अच्छा मुझे क्या निकालना था, इसी दर और इसी समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब मूलधन आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कंसेप्ट भी आपको बता रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जब हमें निकालना हो, किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पहले वाली वीडियो देखें। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, पहले साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है। अब देखो मूलधन का मान कितना आ गया, 3000। क्योंकि समय एक साल है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज के फॉर्मूले से ही निकाल देते हैं। मूलधन इंटू दर का मान कितना है, 10। पहले साल का मुझे निकालना है
तो यहां से पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना आ जाएगा 300। ये कंसेप्ट भी हमने पहली वीडियो में पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज की। किसी को अगर अभी तकलीफ हो तो पहले वो पहले वाली वीडियो देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो यहां से पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान आ गया 300। दूसरे वर्ष का मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? जो ब्याज आया पहले साल का, जो ब्याज है, इस ब्याज का हमें ब्याज निकालना है। तो 300 का ब्याज निकालने के मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो 300 का ब्याज कितना आ गया 300 रुपए, यानी कि दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान आ गया 330 रुपए। तो हमसे पूछा था कि 2 साल के कुल चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 2 साल के उसी धनराशि का उसी दर और समय से साधारण ब्याज 600 था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना आएगा 630 रुपए आएगा। ठीक है, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यानी कि आपको एक ब्याज का मान देकर दूसरे वाले ब्याज का मान आपसे पूछा गया। ऐसे अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का मान देकर साधारण ब्याज का मान पूछे, तो पहले आपको मूलधन दर समय इसमें से कोई एक राशि नहीं दी गई होगी, पहले हम वो राशि निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम दूसरे वाले ब्याज का मान निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। देखो आपसे बोला गया कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज का मान 900 रुपए प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, बस समय आपको 3 साल दिया है, दर का मान आपको 5% दिया है और ब्याज का मान आपको दिया है 900 रुपए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मूलधन का मान निकालेंगे। देखो दर का मान 5% है, समय आपको दिया है 3 वर्ष और ब्याज कितना दिया आपको 900 रुपए। तो मूलधन हम निकाल सकते हैं, वही अपना कंसेप्ट पी आर टी ऐसा ही है, मूलधन दर समय ब्याज और मिश्र धन। मूलधन का मान मुझे निकालना है, दर का मान कितना है 5%, समय 3 साल दिया है और 3 साल का ब्याज मुझे कितना दिया है 900 रुपए। कंसेप्ट क्या बोलता है, मूलधन दर या समय तीनों में से कोई भी एक राशि अगर मुझे निकालनी है तो क्या करता हूं मैं, ब्याज को 100 से गुणा करता हूं और बची हुई दोनों राशियों का भाग देता हूं। तो यहां से देखो सिंपली कट जाएगा, 300 बार और 5 से कट गया 60 बार 69। तो यहां से मूलधन का मान कितना आ गया मेरे 6000 मूलधन आ गया। लेकिन मुझसे क्या पूछा था, उसी धनराशि का समान दर और समय से चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा। तो निकाल सकते हम सिंपली, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मान निकालना है, पहले हम निकालते हैं पहले साल का। तो पहले साल का हम निकालेंगे, मूलधन का मान कितना 6000, दर 5%, समय 1 साल पहले साल का निकालना है। तो यहां से पहले साल का 6 पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना आ गया 300 रुपए। अगले साल का मुझे निकालना है, तो जो ब्याज आया उस ब्याज का भी ब्याज निकालेंगे। तो इसे मान लेंगे मूलधन, दर का मान 5 था, अगले साल का निकालना है, समय वो 1 साल लेंगे क्योंकि हम अलग अलग सालों का ब्याज निकाल रहे हैं। देखो कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15। तो यहां से दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान आएगा 315। पहले साल का 300, दूसरे का 315। अब हम निकालते हैं तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान। तो 315 को मान लेंगे मूलधन और मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहां से आ जाएगा 315 प्लस, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 5 के बाद 2 7 15, 1575 बटे 100, या इसको 15.75 क्योंकि बटे में 100 है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। तो सोल्व करने पर आ जाएगा 330.75। यहां पर हमने क्या किया, 315 को 5 से मल्टीप्लाई किया, बटे में 100 था तो 2 संख्या के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया।
दोनों को जोड़ दिया तो तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान आ गया 330.75। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान आ गया। कुल निकालना है, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देते हैं तो देखो ये हो जाएगा फिर 645 645.75 रुपीज, सॉरी 945.75 रुपीज। ये हो गया मेरे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का मान। तो इस तरह से मैं जब कोई एक ब्याज दिया है तो उस ब्याज से मैं दूसरे ब्याज का मान आसानी से निकाल सकता हूं। तो दोस्तों जो आज अपनी क्लास पढ़ी है उसमें जो हमने 3 टाइप जो देखी है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको समझ में आ रही है तो आप हमें यह भी बताएं कि हमें समझ में आ रहा है, ताकि उससे हमें एनर्जी मिलती है और हम आपको और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।